100% घटित होता है, कोई रोक नहीं सकता। 2000, 4000, 5000 कमाने के लिए महीने में। लेकिन आज आप कमाल देखिए, मैं करता रहा और जो पेशेंस वाली बात बताई थी डटा रहा, चीज सीखने वाली बात बताई थी मैं सीखता रहा, हर चीज को पॉजिटिव लेता रहा और सिस्टम के प्रति और अपने प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार रहा। इसकी वजह से आज यहां से मैं 8 लाख रुपए महीने कमाने पहुंच गया। संसार में जो कोई भी आदमी अमीर है वो सिर्फ अपने विचारों की वजह से, और अगर कोई गरीब है तो वो अपने विचारों की वजह से। गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता रहता है और अमीर हमेशा अमीरी के बारे में सोचता रहता है। नौकरी से कैसे जिंदगी बदल सकती है, क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को बनाएंगे, क्या पढ़ाई कराएंगे, किस तरह के मकान में हम रहेंगे, किस तरह के सपने हम अपने बच्चों के पूरे करेंगे। 8,000 रुपए क्या दे दिए पता नहीं, बैनामा कराने के चक्कर में रहते हैं। मुझे जेट सर्टिफिकेट दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसा कैसे होता है, जेट जगवार इन्हीं की है, कैसे मान लूं? नहीं, इनको 8 लाख आते, मुझे कैसे पता? अरे मान ले यार, इतना बोल रहे हैं तो इतना काहे, मतलब है? 8,000 रुपए ही तो दिए, क्या करें? ठुमका लगा के दिखाएं पैसा वसूल कराने के लिए? क्या करें? नहीं मानते लोग। और उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं, यहां तो 8,000 में इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, वो लोग 20 रुपए में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। साहब वहां नहीं पूछते कुछ भी। जनसंख्या अरबों में भाई साहब, और एक नहीं सुनेगा तो दूसरा सुनेगा, और दूसरा नहीं सुनेगा तो तीसरा सुनेगा। और इस बात को ठोक ठोक के ग्रेवाल सर ने समझा दिया था कि आप समझाओ किसी को, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, इस तरह से बोल बोल के समझा दिया था। हमारे बिजनेस में डायमंड बनते हैं तो हफ्ते के 2 लाख, महीने के 8 लाख, साल का सिंगल आईडी पे 1 करोड़ 4 लाख कमाएंगे। यस या नो? लेकिन मुझे ऐसा पता है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमें दिशा में सिखाया जाता है, वो हमें ये बताता है कि जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फाइल डेवलप नहीं होगी तब तक आप उस बड़े अचीवमेंट को आप अचीव नहीं कर सकते। यस या नो? पर मैं कोई पापी आदमी नहीं हूं, मैं इस संसार में आया हूं करोड़पति नहीं अरबपति बनने के लिए आया हूं। मुझे खुद पे भरोसा है और मैं बन के दिखाऊंगा। विश्वास खुद पे करना होगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति अगर नहीं जुड़ रहा है तो आप उसका बुरा मत मानो, क्योंकि बाकी का काम भी तो किसी को करना है। जब आप डायमंड बन जाओगे और आपको अगर सब्जी लेने की जरूरत पड़ी और सब्जी वाले के पास गए, उसने बोला साहब मैं तो डायमंड बन गया, मैंने सब्जी बेचना छोड़ दिया, सब्जी कहां से खाओगे? जब आप सैलून में जाओगे और सैलून वाले से जैसे ही बोला भाई कुछ कराना है, बाल काट दे, और वो बोलेगा मैं तो साहब शेफ शॉप ज्वाइन कर लिया था, मैं तो डायमंड बन गया। आपको बढ़िया मिठाई खाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? लेकिन मिठाई वाले के पास गए, उसकी दुकान बंद, बोर्ड लगा दिया साहब मैं तो डायमंड बन गया। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे मना कर रहा है, इसका मतलब बाकी व्यवस्था भी तो संभालनी है कि नहीं संभालनी है? यस और नो? शुरुआत में बिजनेस की ताकत समझ में नहीं आती है। शुरुआत में काम करते हैं तो कई बार हमको लगता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे साथ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस बिजनेस में काम जब करना शुरू करता है व्यक्ति, तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात तब पता चलती है कि जिनसे उम्मीद करता है वही ज्वाइन नहीं करते, जिनके बारे में सोचता है ये तो कर लेगा वही नहीं करता है, और वो व्यक्ति मना कर देता है, इनकार कर देता है, इग्नोर कर देता है। तब एक सामान्य आदमी का दिल टूट जाता है और वहीं पर 90% लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, जिस पर्टिकुलर 2, 4, 5, 10 व्यक्ति को आपने इस बिजनेस के बारे में बताया और उन्होंने मना कर दिया तो आपने बिजनेस छोड़ने का निर्णय ले लिया। लेकिन अगर वो जुड़ भी जाते, मना नहीं करते, अगर जुड़ भी जाते तो 10 लोग जुड़ जाते तो 10 लोगों का कमीशन आपके घर पर आ जाता, तो भी क्या हो जाता? वो 10 जुड़े या नहीं जुड़े ये मैटर नहीं करता है। आपने करना शुरू किया, इस बिजनेस को 10 की टीम बनाने के लिए अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर करने की जरूरत क्या है? ये बिजनेस को दाल रोटी के लिए करने की जरूरत क्या है? पहले से कौन भूखा मर रहा है? पहले से सब सेट हैं, सबका पेट पल रहा है, सब सेट हैं। ये बिजनेस को ड्रीम पूरा करने के लिए करना है। जो जुड़ा तो भी ठीक है और जो नहीं जुड़ा तब तो और ठीक है, क्योंकि जो जुड़ा वो वेलकम, बढ़िया है, और जो नहीं जुड़ा तब तो और जरूरी है कि बेटा तेरे को तो मैं करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे को तो मैं करके दिखाना है। तो मुझे बाहर वालों की सुनने में फायदा था या जो अंदर जो लोग सफल थे उनकी बात सुनने में फायदा था? यही डिसीजन आज आपको लेना है
कि बात किसकी माननी है। बोलते हैं स्मार्टनेस, हमारे धंधे में क्लेवरनेस नहीं चाहिए, चालाकी नहीं चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। यस या नो? क्लेवरनेस एक नेगेटिव एनर्जी है कि कोई काम अगर आप चालाकी से करते हो तो नेगेटिव एनर्जी सोचते ही उसमें जुड़ जाती है। होती स्मार्टनेस जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग रखते हैं। यस या नो? अगर आपको विश्वास नहीं है तब तक आप किसी को मत छेड़ो, किसी को छेड़ना मत। लेकिन जिस दिन आपको विश्वास हो जाए उस दिन किसी को छोड़ना मत। घर में घुस घुस के जोड़ो उसको, छोड़ना मत किसी को। कमिटमेंट होना चाहिए, हमारी कुछ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। और एक बार प्रतिज्ञा कर ली, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। एक से एक बड़े सूरमा इस भारत देश के अंदर पैदा हुए हैं जिन्होंने कमिटमेंट की खातिर चाहे जान चली जाए लेकिन कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। यस या नो? और इतने के बावजूद भी अगर विश्वास नहीं हो तो हम आपके कोनी तक हाथ जोड़ते हैं, आप जहां से आए थे वहीं चले जाओ। अपना विजन बड़ा है, अपनी सोच बड़ी है। आगाज हो चुका है 1155 डायमंडों के ताज की तैयारी शुरू हो चुकी है। ताज बनवाना शुरू कर दिए हैं मैंने, लेकिन ताज को वही पहनेगा जो साला असली मर्द का बच्चा होगा।